धीरज जी, वापस से आपके पास आता हूँ। इनके तो सर्वे कुछ अलग बता रहे हैं इसका कि 90% ब्रोकर जो छोटे खास तौर से हैं, तो ये तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा काम आपके लिए हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनको फायदा हो, आपके पास सिस्टम है, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं और आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए फायदा है। बाकी न ट्रेडर चाहता है न छोटे ब्रोकर चाहते, तो फिर करना क्यों है? और इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास फायदा दिखता नहीं है। फायदा होगा तो सिर्फ ट्रेडर्स को। अनिल जी, उत्तम जी ने और जो विजय जी ने मुद्दे उठाए वो बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं, उन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और मैं उत्तम जी के साथ कई बार इस सब्जेक्ट पे बात कर चुका हूं। हम दोनों साथ काफी सारी फोरम्स में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं जी। तो ये सारे सवाल जरूर डिस्कस जरूर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस या सेबी किसी पर्टिकुलर लार्ज या स्मॉल ब्रोकर को हर्ट करना चाहते हैं या फेवर करना चाहते हैं। यहाँ पर जो जो उत्तम जी ने बोला वो बिल्कुल सही था कि हमें ये देखना चाहिए कि ये निवेशकों के हित में है या नहीं है, और अगर है तो फिर उसके लिए कैसे काम करना है, किस स्पीड से काम करना है, कितना मार्केट को ओपन अप करना है, ये हो जाएगा। और साथ में टेक्नोलॉजी, देखिए इंडियन कैपिटल मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेटलमेंट साइकिल है, वो बेस्ट है वर्ल्ड में इस समय, वन ऑफ द बेस्ट जरूर है वर्ल्ड में। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसको अगर अपनी मार्केट्स को हमको अलाइन करना है अगर वर्ल्ड के साथ, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी है, तो एक एक्सपेरिमेंट और एक ये 3 घंटे का जो एक्सटेंशन की बात हो रही है 6 से 9 बजे तक, दैट टू इन इंडेक्स फ्यूचर्स, ये करना चाहिए। और इससे आपको ये फायदा होगा। धीरज जी, ये चलो 3 घंटे का 6 से 9 का एक शो मान लिया जाए कि खुलेगा, ठीक है, चलो। लेकिन उसी पर रुक जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? एक बार ये टेस्ट करने के बाद चलो अब 11:55 तक करते हैं, चलो अब कैश में करते हैं, अब पूरे मार्केट खोलते हैं। फिर अगर आप देखिए वर्ल्ड वाइड भी कैश में आपको मार्केट्स 22.5 आवर्स के लिए नहीं अवेलेबल होती है। जो आज भी मार्केट्स अवेलेबल है यूएस में भी, वो भी सिर्फ क्या कहते हैं, आपको ये एक फ्यूचर्स में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको कैश मार्केट कोई भी 22 आवर्स के लिए ओपन नहीं होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्या कहते हैं कि कैश में इतनी जरूरत पड़ेगी या इसमें ऑप्शंस में और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये सिर्फ हेजिंग के लिए एक ऑप्शन दी जा रही है, और इस साइकिल को हम मर्ज कर रहे हैं अगले दिन की साइकिल से। तो जैसे 6 बजे से 9 बजे तक का जो सेटलमेंट होगा, वो नेक्स्ट साइकिल के साथ इंक्लूड करके होगा। तो उसमें इतनी कोई टेक्नोलॉजी वाइज कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं इसमें। थोड़ा सा कोई भी जब चेंज आता है अनिल जी, उसमें कुछ टीडिंग इश्यूज होते हैं, कुछ क्या कहते हैं नई डिस्कवरीज होती हैं, वो होगा। हम इसको क्या कहते हैं साथ लेके चलेंगे। मुझे नहीं लगता इनिशियली कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी आएगा इसमें। इसमें थोड़ा समय लगेगा इसको पिक होने में। हो सकता है कि कुछ बड़ी बड़ी इवेंट्स जब होंगी तब हमें वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। जैसे हम दिवाली में, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दिवाली में 1 घंटे का सेशन करते हैं और आप देखो एक अच्छा वॉल्यूम आता है दिवाली में भी। अब वो एक सिंबॉलिक है, लेकिन फिर भी उसमें वॉल्यूम आता है दिवाली में। और इसी तरीके से इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ वॉल्यूम आना शुरू होगा, और मार्केट कुछ निवेशकों के लिए ये फायदेमंद ही रहेगा। और जो ब्रोकर्स के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी मेरे को लगता है क्या कहते हैं, वो भी एक तरीका निकाल लेंगे, घर से काम हो जाएगा। जैसे वर्क फ्रॉम होम का एक्सपेरिमेंट हो गया है, वो तो जब आके पड़ेगी सर पे, तो वो तो हम लोग तो क्या है, बड़े एडजस्ट करने वाले लोग हैं, नेचर ही हमारा ऐसा है कि पहले 9:55 पे खुलता था तो भी ज्यादा लगता था। एक जमाने में 12 बजे रिंग खुलती थी, अब 9 बजे हो गया, तो एडजस्ट तो हम कर ही लेंगे। लेकिन एडजस्ट कितना, एक बात बोलूंगा अनिल जी आपको, आधा हिंदुस्तान 6 से 8 बजे के बीच में रास्ते में होता है। करेक्ट, ये भी आप ध्यान रखिए। बिल्कुल ठीक बात है। मोबाइल फोन होगा और मोबाइल फोन का यूज